लघु दर्शकों, आज मैं श्री राम की स्टोरी में अयोध्या कांड का वर्णन करना चाहूँगी। रेडी हो आप दोनों दर्शक? ये मेरे लघु दर्शक हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं आगे की कहानी बताने के लिए। तो शुरू करते हैं अयोध्या कांड, जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी दास तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान है। अयोध्या कांड में क्या होता है, राम के विवाह के कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने को सोचा। इस पर देवगणों को चिंता होने लगी कि राम को अगर राज्य मिल जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा, क्योंकि सबसे पराक्रमी तो हमारे महाराज श्री राम हैं। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से इस प्रकार का समाधान करने के लिए विनती करने लगे। सरस्वती माता ने मंथरा जी को कैकेयी की दासी, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसकी मति बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ अब जब उनके रूठने की कारण पूछे, तब कैकेयी ने बताया कि उनसे दो वरदान चाहिए। पहला यह कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने इन तीनों की काफ़ी सेवा सत्कार किया। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने भी तीनों को गंगा नदी का पार करा दिया। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहाँ से राम यमुना स्नान करके वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण दशरथ की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और वो स्वर्गवास हो गया उनका। ऋषि वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी को उनकी कुटिलता के लिए बहुत ही भर्त्सना सुनाई और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार किया और अपने ज्येष्ठ को मनाने के लिए और वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। सीता के माता पिता सुनैना और जनक भी साथ गए। सभी जनों ने राम को वापस अयोध्या आकर राज्य को संभालने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को ही लेकर राम की पादुका को अपने सीने से लगाकर वो अयोध्या वापस आ गए। उन्होंने राम की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, स्वयं नंदीग्राम में जाकर निवास करने लगे। यही अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड का समापन हुआ।